नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और हद ट्रैफिक जैम तो कैसे चलेगा काम। जी हां, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 बताता है कि बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और दिल्ली जैसे शहर आज दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाले महानगरों में शुमार हो चुके हैं। इन शहरों में सड़कें सिर्फ गाड़ियों से नहीं भरी हैं, यहाँ लोगों का वक्त, उनकी एनर्जी, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ट्रैफिक में फंसा हुआ है। ये कोई आम सर्वे नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रैफिक रिपोर्ट है जो भारत के महानगरों की असली तस्वीर को सामने रख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक आम शहरी नागरिक हर साल कई दिन सिर्फ सड़क पर बिताने को मजबूर है, ऑफिस जाते हुए, घर लौटते हुए। और इस दौरान जो वक्त बर्बाद होता है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नुकसान नहीं है, ये देश की उत्पादकता पर सीधा असर डालता है, इकोनॉमी की रफ्तार को धीमा करता है और शहरी विकास की योजना पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे चिंता की बात यह है कि जिन शहरों को भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, वही शहर आज ट्रैफिक जाम के ग्लोबल हॉटस्पॉट बन रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है, सवाल ये है कि क्या हम इसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो इस ग्लोबल रिपोर्ट से हम क्या सबक सीख सकते हैं, भारत के महानगर ट्रैफिक में क्यों फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का क्या कोई एक प्रैक्टिकल रास्ता हमारे पास है। इन्हीं सवालों को आज हम उठाएंगे अपनी इस कंज्यूमर अड्डा में, इसके इस खास शो में। और उसके लिए आज हमारे साथ तीन अहम मेहमान हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दिल्ली के पूर्व जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा, नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव विजय और ट्रैक्स के रोड सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुराग, क्योंकि रोड सेफ्टी भी एक बात है, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि ये प्रॉब्लम है या मिसमैनेजमेंट है। मतलब अब इतनी गाड़ियां हो गई, इतनी लोग हो गए तो ये होना ही था, या फिर दिक्कत वहां नहीं है कि इतने लोग हैं, इतनी गाड़ियां हैं, दिक्कत है कि मैनेज ठीक से नहीं है। आप म्यूट पर हैं सर। जी हाँ, सॉरी विपिन जी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि लिवलीहुड से जुड़ा हुआ मामला है लोगों की, और फिर जो अपग्रेडेशन जो हमारी लाइफस्टाइल का हो रहा है, तो मिडिल क्लास जैसे जैसे ऊपर आएगी, ये व्हीकल की संख्या और बढ़ेगी। हाँ, हमारी सड़कों पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो सबसे पुअर कंडीशन में है। हम आजकल मतलब जो ट्रैफिक रेगुलेशन में तो हमारी पुलिस फोकस करती है, ट्रैफिक चालान पर फोकस करती है। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि आप ऑफिस में बैठे-बैठे लाखों चालान बैठे-बैठे कर सकते हैं और भेज सकते हैं, चाहे वो 75% अनपेड हों और उनका कोई फ़र्क पब्लिक के ऊपर पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो। ट्रैफिक सेंस की जहाँ पर मैं बात करता हूँ, वो ट्रैफिक सेंस जो है किसी भी इंसान का अपना बनाया हुआ नहीं होता। इट इज़ टू बी मैनेज्ड बाय द पुलिस और द एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। एंड अलोंग विथ दिस, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पुलिस भी उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपने जिस रिपोर्ट का अभी टॉम टॉम रिपोर्ट का जो अभी सुनाया इसका रिपोर्ट, लास्ट ईयर भी एक सेम ऐसी ही रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास आई थी, जिसमें से इंडिया गेट को सबसे वर्स्ट राउंड अबाउट या वर्स्ट रोड बताया गया था, कि जो आउटसाइड रोड है, वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा बताई थी। लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। मैं आप गारंटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि वो रोड जो डिजाइन्ड है, हेक्सागन जो डिजाइन्ड है, वो केवल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिजाइन्ड है। लेकिन वहां पर 50 की स्पीड के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। लोग बाग 60 की स्पीड से भागते हैं और कोई भी वहां पर लेन में चल ही नहीं सकता 50 की स्पीड पर। तो कहीं न कहीं हमें वो मैनेजमेंट भी देखना होगा। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट की, हम जो ट्रैफिक बेस्ड सर्वे कर लेते हैं कि ट्रैफिक को किस तरह फास्ट करना है, और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम और रोड यूजर्स को टोटली अवॉइड करना चाहते हैं। पुलिस की भी वही मेंटेलिटी है कि रोड चौड़ी करो और ट्रैफिक को जल्दी निकालो, चाहे उसमें पैदल वाला चल पाए या नहीं चल पाए, चाहे वो कितना भी पेडेस्ट्रियन वर्सेस व्हीकल कितना भी जाम करे। वो जो हॉल्ट एंड गो स्पेस जो हमारे हर क्रॉसिंग की एक फिनोमिना होता है, कि वो एक इंटरचेंजिंग जोन होते हैं बहुत सारे क्रॉसिंग्स, वहां पर ना हमारे कोई हॉल्ट एंड गो की व्यवस्था है। हमारे मेट्रो स्टेशन के नीचे कोई भी हॉल्ट एंड गो की व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे सारे मेट्रो स्टेशन जाम पड़े रहते हैं, और उसके ऊपर कोई भी
क्रिया या प्रतिक्रिया कहीं से भी नहीं होती है। रोना हम लोग हर रोज़ रोते हैं। और जो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट की बात आती है, तो हमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़े कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। तो ये आज के शो के यही 3 देखिए मेन पिलर कह सकते हैं। एक तरफ तो ट्रैफ़िक है, मतलब सबसे पहले तो आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं सवाल अभी राजीव जी के पास लेकर जाऊँगा कि सड़क जिस पे गाड़ी चलनी है, पार्किंग जिसमें गाड़ियाँ पार्क होनी है और ये पूरा इकोसिस्टम। दूसरा, उस पर जो लोग चला रहे हैं, यानी एक ट्रैफ़िक सेंस की बात जो अभी अनुराग जी ने उठा ही दी। और तीसरा उसका मैनेजमेंट, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रैफ़िक पुलिस के हाथ में रहता है। ये तीनों चीज़ें अगर एक सिंक में काम करेंगी तो ही आपको इससे निजात मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जिस लेवल पर हम अर्बनाइज हो रहे हैं और अभी तो ये अर्बनाइजेशन की पेस और बढ़ने वाली है, तो क्या हाल होंगे वो शायद सोचना भी थोड़ा सा रोंगटे खड़े करने वाला होता है। राजीव सर, तो जो उसका सबसे पहला हिस्सा है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस सड़क पर गाड़ी चल रही है, आई थिंक वैलिड सवाल उठाया अनुराग जी ने कि शायद हमने कभी उसकी तैयारी ही नहीं की है। अमूमन बेंगलुरु जैसे शहर में तो ऑलरेडी वही रोड्स हैं जो बनी हुई है 50-60 साल पहले की, लेकिन अब इतना ट्रैफिक आ गया तो वो जाम लगना स्वाभाविक है। जहां दिल्ली में हम मानते हैं थोड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हैदराबाद टू एन एक्सटेंड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो भी क्या साइंटिफिकली डिजाइंड है? सिर्फ सड़क का चौड़ा होना इस पर्याप्त, या आपको एक तैयारी करनी पड़ती है? इस पूरा रोड का, ट्रैफिक का एक पूरा साइंस है जो शायद ही भारत के किसी शहर में सोच के फॉलो होता है। नहीं विपिन जी, आपने बहुत सही बोला। एक्चुअली मैं ये ट्रैफिक कंजेशन का जो प्रॉब्लम है, इसको मैं ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊंगा, पर ये कई लेवल्स पे होता है। और जो अभी जो बताया गया वो लार्जली ट्रैफिक मैनेजमेंट और रेगुलेशन के हिसाब से बताया गया है। ट्रैफिक का प्लानिंग एक्चुअली आइडियली स्ट्रैटेजिक लेवल से चालू होना चाहिए, जिसमें रोड नेटवर्क प्लानिंग आता है, उसमें सिटी का लैंड यूज आता है, हमें कौन से मोड से कितना ट्रैफिक भेजना है, ये एक टारगेट सेट किए जाते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट को मैक्सिमम इंकरेज किया जाए। उसके बाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्लानिंग आती है पूरी, जिसमें रोड ट्रैफिक का मैनेजमेंट है। तो सड़क तो बाद में आती है, पहले एक ओवरऑल नेटवर्क प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें आज शहरों में ऑब्वियसली मेट्रो को काफी इंकरेज किया जा रहा है, क्योंकि सड़क एक लेवल तक लेके जा सकती है। उसके बाद तो लार्जर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट तो मेट्रो या हेवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को ही करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लेवल का मुद्दा है, जिसमें आज की तारीख में हमारा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी एजेंसीज एक अर्बन एरिया में काम करती हैं और ये एक इंटीग्रेटेड प्लान नहीं बन पाता है। दूसरा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट एट द लोकल लेवल, जिसमें जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो लार्जली एक ट्रैफिक वॉल्यूम का फंक्शन है। उसमें रोड जंक्शन या उसका इंटरचेंज का डिजाइन आता है, उसमें ट्रैफिक मिक्स आता है, जहां टू व्हीलर्स और मिक्स ट्रैफिक है वहां एक अलग तरह का फ्लो होता है। जैसे ट्रैक्स वाले सज्जन ने बताया कि ट्रैफिक डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। लोग बाग लेन जंप करते हैं, लोग बाग रॉन्ग साइड पे आते हैं, दैट इफेक्ट्स द कैपेसिटी। तो ये एक एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सोल्यूशन चाहिए इसके लिए। ट्रैफिक पुलिस का अपना रोल है, जो अर्बन प्लानर्स है और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज उनका अपना रोल है। तो रोड को आप एक लेवल तक लेके जा सकते हो। रोड में ये होता है कि आप एक जगह चौड़ी कर सकते हो, बट जैसे दुनिया का प्रिंसिपल है, द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। आज आपने इधर इंप्रूव कर दिया, अगले जंक्शन पे जैम लग गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट बहरहाल रोड कैपेसिटी को इंक्रीज करना इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। जहां रोड नहीं बढ़ पाती है, फिर अंडरग्राउंड और एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनते हैं। तो इसको एक बहुत होलिस्टिक तरीके से देखने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से आज जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है और विदेश में भी अवेलेबल है, इसको काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी पर अभी हम आते हैं, लेकिन मैक्सवेल परेरा साहब हमारे साथ जुड़ गए। तो मैक्सवेल साहब, दो चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि एक ट्रैफिक सेंस हो गया, जो जैसे अभी कुछ जिक्र कर दिया राजीव जी ने भी कि हमारे देश में लोग ठीक से चलते नहीं हैं, लेन जंप करते हैं, वो तमाम चीज़ें, ट्रैफिक रूल्स वगैरह को नहीं जानते पहचानते, लाइसेंस कैसे बनता है वी ऑल नो। एक जो इसका महत्वपूर्ण पिलर है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाली संस्था यानी कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उसका भी रोल बहुत बड़ा आता है। लेकिन मुझे लगता है सर कि या तो बल संख्या पर्याप्त नहीं है, या फिर वो ट्रेंड नहीं है,
क्योंकि महानगर अगर मैं बात करूं मुंबई की, दिल्ली की या इनफैक्ट बेंगलुरु की, तो सिवाय वो सिग्नल्स के वहां पर खड़े होकर थोड़ी देर में ट्रैफिक को निकालना, मतलब वो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। मैं नहीं देखता कभी कि स्मार्टली उसको हैंडल कर पाते हैं। या फिर रोज मैं अगर बॉम्बे का अपना उदाहरण दूं, मैं एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को यूज करता हूं जो मेरा स्ट्रेच 30 किलोमीटर लंबा है, तो हर लेन में ट्रक चल रहा है, उनको ना कभी कोई रोकता है ना कोई बोलता है, और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक स्लो हो जाता है। अगर वो स्मूथ चलने जितनी चौड़ी सड़क भी है तो भी नहीं हो पाता। तो क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली जो साइड है सर, वहां पर हमको एक बड़ा पुश चाहिए, ज्यादा मैन पावर चाहिए, ज्यादा ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए? ट्रैफिक पुलिस का तो एक बात है, फॉर डिफरेंट सिटीज इट इज डिफरेंट थिंग. As far as at the moment I'm in Bangalore, where I've settled down, this being my permanent place. In Delhi, it was much easier. The traffic management was, though congested, but still you could manage. But Bangalore is a city which was not meant for traffic. It was meant for carriages. It was meant for, absolutely no transport. इसीलिए सर जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें इंडिया में नंबर 1 है बेंगलुरु में, उस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट में नंबर 2 पर है जहां सबसे खराब ट्रैफिक की हालत है। Absolutely. The unfortunate thing is Bangalore police को कोई चांस ही नहीं है. I mean, and they've just, it looks as if now roads are under constructions. Every road is dug up. Every road is, it is shocking. The apathy of the managers, whether it is traffic or transport or just the commuters, totally. Vehicular commuters, paidal commuters, whatever it is, cyclists, scooterists, and everything. It's chaos. It's Bangalore roads were never meant for heavy traffic, and this kind of a growth, and no politician is interested. They just are interested in making money, nothing else but lip talk. It is absolutely ridiculous. The Bangalore state is, has been written off, I think, long ago. जी बिल्कुल, ये पीड़ा मैं समझ सकता हूं आपकी। तो अनुराग, क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि किसी को पड़ी नहीं है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है फंस रहा है तो फंस रहा है, बस जितना मिनिमम हो सकता था उतना कर दिया, जो थोड़ा थोड़ा बाकी जिसका जो जानना है वो जाने, जिसको जैसा चलाना है वैसा चलाए। ट्रैफिक पुलिस एक लेवल तक ही जाएगी, रोड्स का भी जो पूरा सिस्टम है एक लेवल तक ही होगा, और हमारे सारे शहर तो पीछे चल रहे हैं कि बाद में फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो, कहीं चौड़ा कर रहे हो, कहीं मेट्रो डाल रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, यानी प्लानिंग तो जीरो है। ये अर्बनाइजेशन कोई रातों रात की कहानी तो है नहीं कि अचानक से हो गया, सारे लोग शहर में आ गए। बरसों में ये पूरी स्थिति है और अभी भी बहुत कुछ होना है। तो क्या ये मानूं कि ये जो परेरा साहब ने अभी जिस दुखती रग पे हाथ रखा वही सबसे बड़ा कारण है, जहां वो ठीक नहीं होगा तो शायद कुछ ना हो पाएगा? विपिन जी, एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक रोड सेफ्टी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई, और इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर काफी काम कर रहा है। पिछले 12-14 साल से सुप्रीम कोर्ट लगातार हर स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा है, उन्होंने ये बोला हुआ है कि पेडेस्ट्रियन पॉलिसी तो एक लेके आ जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला हुआ है, बट उनके पास पेडेस्ट्रियन पॉलिसी नहीं है। आपने मुंबई की बात की, अभी 2 साल पहले ही मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड ऑडिट के लिए बात की थी। दूसरा, मैं अब दिल्ली पुलिस की बात करता हूं। दिल्ली पुलिस एक चालान करती है स्टॉप लाइन वॉयलेशन। स्टॉप लाइन वॉयलेशन का मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग से आगे पहले जो है जेब्रा स्टॉप लाइन है, और अगर आपने उससे गाड़ी आगे खड़ी कर दी तो आपका वॉयलेशन हो गया और आपका चालान होगा। कैन यू बिलीव इट, 95% जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है वहां पर स्टॉप लाइन है ही नहीं। तो जब हमारे पास बेसिक्स की नॉलेज ही नहीं है तो हम लोग आखिर आगे करेंगे क्या? दूसरा, एक मैं बात करता हूं, मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, टेक्निक की बात कर रहा हूं। उसमें आज से जब कॉमनवेल्थ के यहाँ पर गेम्स हुए थे उससे पहले यहाँ पर
इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे और उनका हाल ये है, मतलब दैट इज कॉल्ड लेन डेजिग्नेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स। उसका मतलब था कि आप लेफ्ट लेन में चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट सिग्नल को आपने फॉलो करना है, राइट लेन में चल रहे हैं तो राइट सिग्नल को फॉलो करना है, मिडिल लेन में है तो सेंटर वाले ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है। आज 12 साल बाद आई थिंक एक पुलिस पर्सन को भी नहीं पता होगा, एक टॉप ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होगा कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जो ये सिग्नल लगाए गए हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब था लेन मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, देन दिस टेक्नोलॉजी विल बी एप्लीकेबल। पूरी दिल्ली में लेन मार्किंग आपको प्रॉपरली कहीं मिलेगी नहीं। जहां पर भी डाइवर्जन और मर्जिंग पॉइंट्स आते हैं वहां पर आपको एक्सीडेंट्स होने के चांसेस आपको मिलेंगे। डाइवर्जन के केस में आपको फ्लाईओवर्स पर गाड़ियां जो बाउंड्री होती है वहां पर चढ़ती हुई मिलेंगी, गाड़ियां उस पर एक्सीडेंट्स होते हुए मिलेंगे। लेन मैनेजमेंट, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक छोटी सी स्टडी आई थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की, कि अगर सिटी लेवल पर अगर आपने लेन विड्थ 3.5 मीटर की जगह पर 3 मीटर या 3.25 मीटर कर देंगे तो आपकी गाड़ियां जो है ना लेन डिसिप्लिन में चलेंगी और थोड़ा सा स्पीड डाउन कर देंगे। आपने जितना भी ट्रैफिक, जितनी भी वीडियोस अभी दिखाई हैं, उसमें हर लेन में 2-2 गाड़ियां चल रही हैं। जी। तो जब लेन डिसिप्लिन ही हमारा खराब है, तो जितनी भी स्टडी इंटरनेशनल लेवल पर होती है वो लेन तो डिसिप्लिन मुझे के ऊपर होती है। लगता है अनुराग जी कि हम हर जगह मात खा रहे हैं, मतलब ना हमारे लोगों को या हमें गाड़ियां चलाना आती है ना हमें वो डिसिप्लिन है। क्योंकि देखिए ना, अब दिक्कत क्या है, बहुत अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ जो लाइसेंस बंटने का तरीका है वो आज भी वही है कि 500 रुपये में आप एजेंट से लाइसेंस बनवा लेते हो। ना कोई कभी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाता है, ना उसको पूरे नियम मालूम होते हैं, ना उसके अंदर इंसान के अंदर वो भाव होता है कि जब एक सड़क पर गाड़ी लेके चलना है तो मेरे कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। यहाँ तो या तो हॉन्किंग करनी है या आगे पीछे निकलना है। तो शायद समस्या तो वहीं से शुरू हो जाती है। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बहुत सारे हर्डल्स हैं जिन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। बहरहाल एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में भी क्या कोई एक सुनहरी किरण है उम्मीद की? क्या कर सकते हैं, कहाँ से? क्योंकि अभी तो अर्बनाइजेशन और बढ़ना है, यानी मतलब हालात और ख़राब होंगे। तो क्या जब जागे तब सवेरा, क्या कुछ किया भी जा सकता है? छोटा ब्रेक। हम बात कर रहे हैं टॉम रिपोर्ट की, जो ये बता रही है कि कैसे भारत के सारे बड़े शहर इस समय ट्रैफिक के जाल में फंसे हुए। दुनिया में सबसे पीक ट्रैफिक स्टेट अब इंडिया बन रहा है। महानगरों की हालत खराब है। क्विकली सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा क्योंकि समय कम रहेगा। राजीव जी, आपने सॉल्यूशन की बात की थी, पहला कदम कहां से उठाया जाए? सबसे पहली चीज क्या करेक्ट होनी चाहिए? पहली चीज मेरे हिसाब से यह है कि कोई भी बड़ा शहर केवल रोड ट्रांसपोर्ट के भरोसे नहीं चल सकता। ये दुनिया के सारे शहरों में चले जाइए, रोड पे आप सारा डिपेंड नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैक्सिमम ट्रैफिक जो होता है आपका ट्रांजिट नेटवर्क से जाता है, वो मेट्रो है। तो हमारी जो देश की जो 6 सबसे बड़ी शहर है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, इन शहरों में हमें मेट्रो का नेटवर्क बहुत जल्दी और बहुत तेज फैलाना है। दिल्ली और मुंबई तो पहुंच गए हैं, पर बाकी सिटीज में करना, और इनका लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव कर दीजिए। काफी हद तक ट्रैफिक मेट्रो पे जा सकता है, और ये इसका एविडेंस हमें दिल्ली से भी मिला है, मुंबई से मिला है, बैंगलोर से भी मिल रहा है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट भी बता रही है कि मुंबई में थोड़ी चीजें ईज आउट हुई है मेट्रो के फंक्शनल होने के बाद। जो स्थिति पहले खराब थी उसमें 5% के आसपास की इंप्रूवमेंट आई है। परेरा साहब, आपके लिहाज से क्या हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट या जो पूरा पुलिस का महकमा है उसको भी थोड़ा अपग्रेड करना होगा, उसको थोड़ा एडवांस बनाना होगा मैनेज करने के लिए, ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सड़कों पर? It's difficult to say. The main thing is जो population है वो कम करना पड़ेगा, cities को decongestion करना पड़ेगा, decongestion of population also. London and Toronto are examples which they've created transport systems, the rural area transports, which penetrate and go far into the interiors and not necessarily for the city only. Likewise, Delhi has done a lot by expanding itself into the suburbs, the Noida, Gurgaon, the
neighboring cities, but then it is a pretense. There are single lines and double lines Ji. maximum, which is not really sufficient. As you say, the metro definitely does a lot of decongestion. Ultimately, it is the population that matters, and I think India has done pretty well in matters of education, but that educated populace is callous, absolutely callous. Not they are using education more for the benefits of production. बिल्कुल परेरा साहब, गॉट योर पॉइंट, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है, लेकिन शायद डीकंजेशन अब कैसे होगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो हमारे अर्बनाइजेशन की स्पीड को पीक होना है। जब वो 60% रेट पर पहुंचेगी तो क्या हम उसके लिए तैयार है कि हम अपनी ऑलरेडी लोडेड सिटीज को डीकंजेस्ट कर पाएंगे? एक उपाय जरूर लगता है कि वो मेट्रो पे काफी शहरों में काम चल रहा है, फर्क भी आया है, लेकिन क्या उतना पर्याप्त होगा? या भारत की पॉपुलेशन जिस लिहाज से है और जितना बड़ा देश है, कुछ और उपाय भी सोचने होंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक उपाय तो होगा जो हमसे ही शुरू होगा कि अब जो लोग, नई जनरेशन आ रही है, वो बढ़िया ट्रैफिक रूल्स के साथ आए, प्रॉपरली अपना लाइसेंस बनवाए, सारा टेस्ट देके आरटीओ से सर्टिफिकेट लेके ही वो सड़क पर उतरे। वहां का सेंस अगर डेवलप हुआ तो एक बहुत बड़ा तो हिस्सा वहीं पे सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा समय चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो पॉइंट रखे हैं वो काफ़ी वैलिड है। लेट्स सी कि इस समस्या को हम कलेक्टिवली कैसे निपटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।